हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी परीक्षा चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीरीज़ ऑफ एमसीक्यूज जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही आप इसी चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा और हमारे वीडियोस को शेयर कर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशंस। फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहले प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर है हर्षवंती बिष्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज़ रिसेंटली हेल्ड द फर्स्ट एवर अहरबाल फेस्टिवल। तो अभी रिसेंटली अहरबाल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म हैज़ अपॉइंटेड पराग अग्रवाल एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो पराग अग्रवाल को CEO किस वेब प्लेटफॉर्म का बनाया गया है? इसका आंसर है ट्विटर। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली इंडियन ओरिजिन के पहली बार किसी इंडियन ने ट्विटर का CEO बना है। ये याद रखिएगा कि पराग अग्रवाल न्यू CEO हैं ऑफ ट्विटर के। ठीक है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम इंडियाज़ थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट। इसका आंसर है रविचंद्र अश्विन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक आफ्टर ऑलमोस्ट 400 ईयर्स। अभी वर्ल्ड की न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री कौन सी बनी है 400 साल बाद? इसका आंसर है बारबाडोस। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बारबाडोस की पहले प्रेसिडेंट कौन है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा ज़रूर। ऑल इंडिया रेडियो has started which of the following program to offer youth a platform to air their voice as a part of ongoing Azadi का अमृत महोत्सव celebrations? इसका आंसर है एयर नेक्स्ट। Who is the author of the book Seven Heroes of 1971? इसका आंसर है मान अमन सिंह चिन्ना। मान अमन सिंह चिन्ना इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सेवन हीरोज़ ऑफ 1971। याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं बुक से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, तो ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। इसका आंसर है अंजू बॉबी जॉर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। In which of the following cities the 64th National Shooting Championship competition is being organized from November 25 to December 10? 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 2021 में किस सिटी में नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कंपटीशन हुआ है? इसका आंसर है भोपाल। जैसे कि आप जानते हैं कि MPPSC से रिलेटेड काफ़ी करंट अफेयर्स आते रहते हैं और ऐसे ही कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही बनी रहेगा ये MP पुलिस, MPSI और जितनी भी MP से की एग्ज़ाम्स हैं उन सब में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस? इसका आंसर है डॉक्टर A सूर्य प्रकाश। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947? इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 की ऑथर कौन है? इसका आंसर है एजाज मेनन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ इनॉग्रेटेड एन इवेंट टू मार्क द 100 years ऑफ टू पब्लिक अकाउंट कमिटी। हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी? इसका आंसर है अधीर रंजन चौधरी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं ये बस ज़रूर बताइएगा, और उसमें कितने मेंबर्स होते हैं ये ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वोन द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021? इसका आंसर है निज़ामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी को यूनेस्को पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 में मिला है। Who among the following has been selected for the Dr. M.S. Swaminathan Award for the period 2017 to 2019? इसका आंसर है V. प्रवीण राव। Who among the following has been named as the Badminton World Federation Male Player of the Year 2021? इसका आंसर है विक्टर एक्सेलसेन।
Who among the following has become the third player in the world to take all 10 wickets in an innings of the cricket match? So ऐसा कौन सा तीसरा प्लेयर है जिसने वर्ल्ड में जिसने 10 विकेट लिए हैं एक ही इनिंग में क्रिकेट मैच के? जिसका आंसर है एजाज बदील। आप मेरे को पहले और दूसरे प्लेयर के नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। On December 6, 2021, 21st India-Russia Annual Summit to be held at which of the following place? So 21st India-Russia Annual Summit जो कि हुई है अभी दिसंबर में, वो किस प्लेस में हुई है? So इसका आंसर है न्यू दिल्ली। Recently, the 11th edition of exercise AccuVerin was held between India and which of the following countries? So exercise AccuVerin 11th एडिशन इंडिया और किसके बीच में हुई है? ये इसका आंसर है मालदीव्स। रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज श्रेष्ठा स्कीम इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो श्रेष्ठा स्कीम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम में और उसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैत्री दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो मैत्री दिवस इंडिया और किस कंट्री के बीच में देखा जाता है? सो इसका आंसर है बांग्लादेश। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी इंडिया ने नेपाल को वैक्सीन भेजी है लास्ट ईयर, तो वो किस इनिशिएटिव के अंदर भेजी है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन लास्ट क्विज में पूछा है। सो आप इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द असीम पोर्टल? सो असीम पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हु इज़ अमंग द 10th लेटेस्ट ट्रेनी एस्ट्रोनॉट हु विल जॉइन द 2021 क्लास ऑफ नासा एज इट plans for the first human mission to the moon in the more than 50 years? So टेंथ लेटेस्ट एस्ट्रोनॉट कौन है जो कि नासा के फर्स्ट ह्यूमन मिशन टू द मून के हिस्सा बने हैं? सो इसका आंसर है अनिल मेनन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वोन द डेविस कप टाइटल? सो डेविस कप टाइटल रशिया ने जीता है। आप मुझको ये बताइए डेविस कप टाइटल किस स्पोर्ट से रिलेटेड है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 120 मेगावाट व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ओवर रिवर यमुना एट द कॉस्ट ऑफ ओवर ₹1700 करोड़। द प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? सो इसका आंसर है उत्तराखंड। रिसेंटली 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो हाउ मेनी एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया? सो इंडिया और रशिया का एनुअल समिट हुआ है, सो उसमें इंडिया और रशिया ने कितने एग्रीमेंट साइन किए? सो इसका आंसर है 28। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2021 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन? सो 2021 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसे मिला है? सो इसका आंसर है नीना गुप्ता। पहला रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसको मिला था? इंडियन को। किस इंडियन को मिला है ये बताइए, और पहला किसको मिला है ये भी बताइए कमेंट सेक्शन पे। 5 drone school to be set up by the central government in which of the following state? So इसका आंसर है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में कि किस डिस्ट्रिक्ट में पहला स्कूल खुलेगा, पहला ड्रोन स्कूल खुलेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। Who among the following has been crowned as a Miss Universe 2021? सो इसका आंसर है हरनाज संधू। अभी मिस वर्ल्ड 2021 किसे बनाया गया है आज ही की न्यूज़ में दिया हुआ है। सो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज अ टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021? सो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 किसे मिला है? सो इसका आंसर है एलन मस्क। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसक्राफ्ट हैज़ टच्ड द कोरोना ऑफ द सन? सो कोरोना एक प्लेस है, एक स्पेस है सन में, वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट पहुँचा है। सो उस स्पेसक्राफ्ट का क्या नाम है? पार्कर सोलर प्रोब इज द आंसर। हु हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग
Under 21 at Major Dhyanchand National Stadium in New Delhi. So इसका आंसर है अनुराग ठाकुर. Which of the following company has announced to roll out a pilot program called Digital Payment Utsav across 500 villages across Karnataka and Maharashtra? So इसका आंसर है WhatsApp. Recently, who has assumed the charge as the chairman of Chief of Staff Committee that comprises the 3 service chief? So इसका आंसर है MM नरावने. So इसके पहले कौन चीफ थे? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे बताइए. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the implementation of Bharat Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana for 2021-26 with an outlay of how many rupees? So इसका आंसर है 93,068 crore rupees. Bhutan has conferred the country's highest civilian award, Nagda Pelji Korlo, upon which of the following? So इसका आंसर है नरेंद्र मोदी. The Union Cabinet has decided to raise the legal age of marriage for women from 18 to which year? So इसका आंसर है 21. Which of the following has become the first Indian industrialist to receive Global Entrepreneur of the Year Award Business Transformation from the Indus Entrepreneurs? So इसका आंसर है कुमार मंगलम बिरला. Who among the following has created the history by becoming the only fourth player to score 1600 test run in a calendar year? So इसका आंसर है जो रूट. आप मुझे बताइए जो रूट किस कंट्री से खेलते हैं? Defense Research Development Establishment has decided to set up an advanced biological defense research center in which of the following city? So इसका आंसर है ग्वालियर. Which of the following has won the Fight World Chess Championship 2021? So इसका आंसर है मैग्नस कार्लसेन. Panex 21, a multi-agency exercise of BIMSTEC country, was held in which of the following city? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए. और आप एक चीज़ और बताइए कि बिम्स्टेक में कितनी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए. सो पैनेक्स एक्सरसाइज पुणे में हुई है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स? सो इसका आंसर है तरुण बासु. इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ कंटेम्प्रेरी मैसेजिंग ऐप. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ऐप? सो इसका आंसर है ए सिग्मा. Recently, International One Mela was organized from December 2022 to 26, 2021 in which of the following city? So, इसका आंसर है भोपाल. So, इसकी थीम क्या थी? Health protection from minus forest produce. Next question. Who among the following has won the Mother Teresa Memorial Award for Social Justice 2021? So, इसका आंसर है अनिल प्रकाश जोशी. The Government of India and the German Development Bank have signed agreement for 140 million euro reduced interest loan and 2 million euro grant for energy reform program in which of the following states? So, इसका आंसर है मध्य प्रदेश. Who among the following player has become the first Indian ski athlete to win 2 medals at the international level after winning bronze at the FIS Alpine Skiing Competition? So, इसका आंसर है आंचल ठाकुर. आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि आंचल ठाकुर किस खेल से रिलेटेड है? सो इसका आंसर इसकी है, याद रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फर्स्ट एवर इंजेक्टेबल मेडिकेशन कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्वायरिंग HIV? सो इसका आंसर है एप्रीट्यूड. इस वैक्सीन के इंजेक्शन का नाम याद रखिएगा, एप्रीट्यूड. NASA has launched the world's largest and the most powerful space telescope. What is the name of the telescope? So इसका आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. Which among the following is the first of the indigenously built missile corvettes that was decommissioned after 32 years of service? So 32 year of service के बाद decommission हुआ है
उसका ना आंसर है आईएनएस कुकरी। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड नीरज चोपड़ा को मिला है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मीराबाई चानू को मिला है वेट लिफ्टिंग के लिए। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी बने रही हमारे चैनल के साथ, और यदि आप ऐसी वीडियो और चाहते करंट अफेयर से रिलेटेड, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट एट द लीस्ट, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।